दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमेशा की तरह हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो है द सीक्रेट्स दैट यू शुड नॉट शेयर विद एनीवन। ऐसे कुछ लाइफ के सीक्रेट्स, या कह लीजिए कि अपने बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए। देखिए, नॉर्मली हम ये कहते हैं शेयरिंग इज़ केयरिंग, हमें जितना हम ज्ञान बांटते हैं उतना ज्ञान बढ़ता है, लेकिन यहाँ हम ज्ञान की बात नहीं कर रहे। यू कैन शेयर नॉलेज, यू कैन शेयर एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर अदर थिंग्स इन लाइफ। आप सब कुछ शेयर करिए, हर बात आप अपने परिवार के साथ, अपने जो बड़े क्लोज़ फ्रेंड्स हैं उनके साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं अपने बारे में, आपके अपने बारे में, जो आपने हमेशा माइंड में रखना है कि मैंने सबके साथ शेयर नहीं करनी है। देखिए, उसका कारण ये है, हमेशा हमारा रिश्ता लोगों के साथ एक जैसा नहीं रहता। दूसरी बात, हर इंसान विश्वास करने के काबिल भी नहीं होता। तो ऐसे केस में अगर हमारा कोई पहले फ्रेंड बना और बाद में उसके साथ हमारा रिलेशन ख़राब हो गया, या हमने किसी गलत तरह के इंसान पे विश्वास कर लिया, तो ऐसे केस में क्या होगा कि कल को वही इंसान हमारी जो पर्सनल बातें हैं वो बाकी सबके साथ शेयर करेगा। तो एक तरह से उन बातों का तमाशा बन जाता है। जो चीज़ें हमारी पर्सनल हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं। दूसरा, फिर इस तरह के लोग क्या करते हैं कि उन बातों को यूज़ करके आपको टॉन्ट करेंगे, आपकी इंसल्ट करेंगे, आपको डिमोटिवेट करेंगे। इसलिए ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने तक ही रखनी चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार में, या एक आध जो आपका बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है उसके साथ आप फिर भी डिस्कस करने का सोच सकते हैं। क्योंकि डेफिनेटली हमें लाइफ में, देखिए, कोई ना कोई तो चाहिए। कई बार हमें किसी की सलाह लेनी होती है, कई बार हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो बहुत ही गिने चुने लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए। तो चलिए इसमें शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ जो हमें बहुत लोगों के साथ, या ये कह लीजिए कि किसी के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, दैट इज़ योर गोल्स। आपके डिज़ायर्स, आपके ड्रीम्स, आप क्या लाइफ में अचीव करना चाहते हैं, ये चीज़ें आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। देखिए, इसका सबसे पहला कारण तो ये है कि आप थोड़ा सा ध्यान से इस चीज़ को सोचिए। जब आप कोई बड़ा प्लान करते हैं कि मैं जिम जाके अपनी बॉडी को बिल्कुल एकदम फिट और स्ट्रॉन्ग बना लूँगा, या मैं मैराथन की रनिंग के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं 20 किलोमीटर भागूंगा और मैं उतना स्टेमिना बिल्डअप करूँगा, या मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करूँगा, तो इनकी प्लानिंग करते ही आपको एक अच्छी सी फीलिंग आने लग पड़ती है। फिर जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं, वो भी कहते हैं, वाह भाई, ये तो बहुत बड़ी बात है, ये बड़े कम लोग हैं जिन्होंने ऐसा अचीव किया है, तो तू ऐसा कर लेगा, दैट विल बी ग्रेट। तो जैसे ही हम शेयर करते हैं और वो हमें अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, हमारे अंदर ना एक खुशी का एक एहसास होने लगता है, कि वो फीलिंग आने लगती है, और ऐसा फील होने लगता है कि मैंने ऑलरेडी शायद कुछ अचीव कर लिया है। तो ये चीज़ गलत है। ये फीलिंग तब आनी चाहिए जब एक्चुअली हम उसे अचीव कर लें। तो वो पहले ही वो खुशी की एक फीलिंग आने लग पड़ती है और हम थोड़े से ढीले हो जाते हैं। हम उस चीज़ को उतने पैशन के साथ, उतनी मोटिवेशन के साथ नहीं फॉलो करते जितना हमें करना चाहिए। दूसरा, सपोज़ हमने कोई गोल सेट किया और भगवान ना करे वो हम अचीव नहीं कर पाए। देखिए, ऐसा सबके साथ होता है कि हर एक के, किसी के भी सारे जो ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं होते। तो फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो मौका आने पे आपको टॉन्ट करेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, हाँ तू तो बहुत बनता था भाई, क्या हुआ, नहीं हुआ। उस वक्त वो बात ना आपको बहुत हर्ट करेगी कि मैंने इसको बड़ा अपना समझ के, विश्वास करके, किस मन से, किस खुशी से इसके साथ शेयर किया था,
और इसने आज मुझे उसी पे टॉन्ट कर दिया, उसी पे मुझे डिमोटिवेट कर दिया, या कोई ये कह दे अरे नहीं यार ये तेरे बस की तो है ही नहीं है। तो इसलिए हमें अपने गोल्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए, जितना हो सके उनको अपने मन तक रखना चाहिए। हाँ, कल को जब आप अचीव कर लें, लेट योर सक्सेस स्पीक। आपकी कामयाबी जो है, आपकी अचीवमेंट बोले, आप मत बोलिए। दोस्तों, दूसरी चीज़ जो हमें किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी चाहिए वो है इंफॉर्मेशन अबाउट योर इनकम और योर प्रॉपर्टी, या आप कह लीजिए योर फाइनेंशियल स्टेटस। देखिए, दो ही कंडीशंस हो सकती हैं, या तो आपकी इनकम नॉर्मल से कम होगी या आपकी इनकम ज़्यादा होगी। अगर इनकम आपकी कम है वो भी आपको नहीं बताना चाहिए, और अगर ज़्यादा है तब भी नहीं बताना चाहिए। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखो, अगर आपकी इनकम कम है तो लोगों की एक मेंटेलिटी है आजकल। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये अपने माइंड में रख लेना चाहिए कि रिश्ते जो हैं, 99% लोग रिश्ते आपका फाइनेंशियल स्टेटस देख के ही बनाते हैं। आप कितने अच्छे हैं, आप में कितने गुण हैं, आप मन से किस तरह के हैं, किस तरह की सोच रखते हैं, इन चीज़ों से लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है। तो फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो आपको रिश्तों की और लोगों की असलियत एकदम से दिखा देता है, और आप कभी भी ऐसा नहीं चाहेंगे कि इस तरह के लोग आपके आसपास हों। हम में से कोई भी ऐसा नहीं चाहता। तो अगर आपकी इनकम कम है और आपने बता दिया तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो तो गायब हो जाएंगे। दूसरा, जो आसपास होंगे भी, उनमें से ये पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई आपको किसी ना किसी मौके पे टॉन्ट कर दे, या कहीं ना कहीं बातों में अपनी सुपीरियॉरिटी आपको दिखाने लगे कि भाई मैं तो ये कर सकता हूँ, मैं तो वो कर सकता हूँ। इनडायरेक्टली वो आपको ये फील करवाए कि यू कैन नॉट डू दिस, आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो अगर ऐसा होगा, ये चीज़ आपको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगेगी। दूसरी तरफ, अगर आपकी इनकम बहुत ज़्यादा है, यू आर फाइनेंशियली वेरी वेल टू डू, तो अगर आप फ्लॉन्ट करते हैं तो वो भी एक तरह का घमंड आपका नज़र आता है, वो चीज़ अच्छी नहीं है। वो भी लोग आपका मजाक उड़ाएंगे कि भाई देखो कैसे ही अपने पैसे का दिखावा कर रहा है, बात पे इतना ये शो ऑफ करता है, दैट लुक्स चीप। दूसरा, अगर आप लोगों को ये पता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैक्सिमम जो लालची लोग हैं वो आपके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे इस उम्मीद में कि इस इंसान से मुझे कोई ना कोई फ़ायदा मिल सकता है। तो आप गलत तरह के लोगों को अपने आसपास इकट्ठा कर लेंगे। तीसरी बात, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो बात बात पे आपसे पैसे उधार मांगने के लिए आ जाएंगे, और पैसे किसी को उधार देने का मतलब ये है कि उसके साथ रिश्ता ख़राब कर देना। तो किसी भी सिचुएशन में आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटस, अपनी इनकम, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में लोगों के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, यू शुड नेवर डिस्कस अबाउट योर पर्सनल लाइफ। अब देखिए, जहाँ तक पर्सनल लाइफ की बात है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दे के सोचने की ज़रूरत है। हम अपनी पर्सनल लाइफ की जो बुरी यादें, या जो मुश्किल वक्त होता है, या कोई ऐसी सिचुएशन जो हमें परेशान कर रही है, हम वही अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ डिस्कस करते हैं। उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि हम या तो चाहते हैं कि ये मेरा फ्रेंड है या मेरा बड़ा क्लोज रिलेटिव है, ही और शी रियली केयर्स फॉर मी, तो मुझे या तो इससे कोई हेल्प मिल जाएगी या इससे कोई अच्छी सलाह मिल जाएगी कि मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि 99% लोगों के पेट में बात नहीं पचती है। तो एक आपका जो पर्सनल इशू है वो पब्लिक बन जाता है, जो आप कभी नहीं चाहेंगे। दूसरा, वही इंसान वक्त आने पे कभी उसके साथ आपका रिलेशन ख़राब हुआ तो उसी बात का आपको ताना वो दे सकता है
जो आपने उस वक्त उसको बता दी थी। तीसरी बात, कहीं ना कहीं आपको वो इंसान इंसल्ट करेगा, डिग्रेड करेगा, डीमोटिवेट करेगा और उस बात को आपके अगेंस्ट यूज़ कर सकता है, आपको ब्लैकमेल कर सकता है किसी बात को लेके। आपको हमेशा ये डर बना रहेगा कि अगर मैंने इसके साथ ऐसी बात की या रिलेशन मेरा ख़राब हुआ तो कहीं ये मेरी इंफॉर्मेशन किसी और को ना दे दे। तो इसलिए इमोशंस में बह के परेशानी के वक्त में हम इस तरह की गलतियां कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए और हमें भगवान पे भरोसा रख के भगवान के आगे प्रेयर करनी चाहिए और ये विश्वास रखना चाहिए कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज मुश्किल वक्त है, डेफिनेटली चेंज होगा। मुझे थोड़ा सा सब्र करके इन बातों को सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए या अपनी जो इमीडिएट फैमिली है, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट्स या रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उनके अलावा किसी और से डिस्कस करना जहाँ तक हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, वी शुड नॉट डिस्कस विद पीपल about the disputes that we have within the family or with close friends। देखिए कई बार क्या होता है अपनी फैमिली में या जो हमारे बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके साथ हमारा कोई ना कोई डिस्प्यूट, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इट इज़ वेरी नॉर्मल और वो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है बिकॉज दे आर द क्लोजेस्ट पीपल, ट्राइड एंड टेस्टेड पीपल, जो मोस्टली हमें धोखा नहीं देते और हमें दिल से प्यार करते हैं, अपना समझते हैं और वो भी ये समझते हैं कि हो जाता है, इट हैपन्स। लेकिन जब हम ये बातें दूसरों के साथ गुस्से में आके दूसरों के साथ शेयर कर देते हैं, अब हमारा रिश्ता अपने फैमिली मेम्बर के साथ या अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तो थोड़े दिन में ठीक हो गया, लेकिन कहीं उनको वो बंदा मिलेगा या जिससे आपने शेयर किया था और हो सकता है उसने भी आगे 4 और लोगों से शेयर कर दिया हो, वो कहीं उनको मिले और ये बताए कि आपने उनके बारे में ऐसा ऐसा कहा था, तो आप सोचिए कि उनको कैसा लगेगा कि भाई ये हमारी आपस की बात थी और इसने सब जगह तमाशा बना दिया। तो दैट स्पॉइल्स द रिलेशनशिप्स। तो उन रिलेशंस की हमें इज्जत करनी चाहिए। उन रिलेशंस में जो भी बात हो, कभी कोई आर्ग्यूमेंट, कोई छोटा मोटा डिस्प्यूट हो जाए, हमें वो पब्लिकली शेयर नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, अप्रिशिएटिंग योर ओन गुड डीड्स। अपनी बड़ाई करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग आपको हल्के में लेते हैं कि ये इंसान खुद ही अपनी तारीफ़ करता रहता है। दैट इज़ टेकन एज ए वेरी नेगेटिव ट्रेट। अगर आपने कुछ अच्छा किया है वो आपने अपने लिए किया है, दूसरे के लिए नहीं किया है। आप इसको अपने माइंड में हमेशा रख के चलिए। किसी से अच्छा करके तब करिए किसी के लिए जब वो चीज़ आपको एक अच्छी फीलिंग दे कि नहीं मैंने कुछ अच्छा किया, आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट। ना कि वो दिखावा करने के लिए और ना किसी पे एहसान जताने के लिए कि तेरे लिए मैंने ये किया, मैंने वो किया। वैसा अगर आपने किया भी तो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कमिंग टू पॉइंट नंबर 6, डोंट शेयर अदर्स सीक्रेट्स विद अदर पीपल। अब जैसे हम अभी तक ये बातें कर रहे हैं, हमने 5 पॉइंट ये डिस्कस तो कर लिए कि मैंने अपने बारे में क्या क्या शेयर नहीं करना। तो भाई अगर हमें अपनी बातें प्यारी हैं, अपनी बातों की इतनी फ़िक्र है, तो मज़ा तो तब है ना हमें दूसरों की बातें भी उतनी ही प्यारी हों और ये हम समझें कि दूसरा इंसान भी नहीं चाहता कि उसकी बातें किसी तीसरे को पता लगें। और उसने अगर हमें कुछ बताया है तो उसने हम पे विश्वास करके बताया है, तो क्या ये ठीक है कि हम उसका विश्वास तोड़ दें और हम उसका सीक्रेट्स जो उसने हमें अपना समझ के और विश्वास करके हमें बताया, हम जाके किसी तीसरे, चौथे या 5वें को बताएं? तो फिर हम में और उन लोगों में क्या फ़र्क रहा जिनकी बात हम इस सेशन में शुरू से लेके अब तक कर रहे हैं? देन वी आर ऑल्सो वन ऑफ दोज पीपल। तो हमें
बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। अपनी बात फिर भी हम किसी से शेयर कर दें, वो हमारी अपनी बात है, हम कर सकते हैं, लेकिन किसी और की बात हमें बिल्कुल भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। इसको बिल्कुल पक्के से पल्ले बांध लेना है हमने। पॉइंट नंबर 7 इज़ योर बिलीव्स एंड योर प्रेफरेंसेस। देखिए, हमारे बिलीव्स में कई चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा रिलीजन, या हमारे जो बचपन से जो एक तरह का हमारा माइंडसेट बन चुका है। कुछ बातों पे आपके जो दोस्त हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपसे वो सहमत नहीं होंगे। आप कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आपको क्या ठीक लगता है, किस सिचुएशन को आप किस तरह से देखते हैं, दूसरा इंसान उसी सिचुएशन को दूसरी तरह से देखता है। पहले तो क्या है कि जब आप अपने बिलीव्स और प्रेफरेंसेस डिस्कस करते हैं, दूसरा इंसान अपने करता है, उनमें बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इवन आपका डिफरेंस आपके पेरेंट्स के साथ भी होगा, बाहर जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है, मोस्टली दैट लीड्स टू एन आर्ग्यूमेंट। आप देखिए, रिलीजन और पॉलिटिक्स पे बहुत बार बहुत जगह आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स। कई बार फ्रेंड्स के साथ आपने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करता है। अब इन पार्टियों ने आपको कुछ नहीं देना, काम आपका फ्रेंड ही आएगा लास्ट में। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने बिलीव्स, अपने प्रेफरेंसेस को लेके आर्ग्यूमेंट शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली अपना जो रिलेशनशिप है वो ख़राब कर देते हैं। इसी तरह से जो रिलीजियस प्रेफरेंसेस हैं, हमारी ये जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, वो हमारा दैट इज़ ए पर्सनल मैटर। मैं क्या सोचता हूँ, क्या करता हूँ, वो मेरी अपनी सोच है। ना मुझे उसको दूसरे पे थोपना है और ना उसको लेके दूसरे के साथ लड़ाई करनी है। तो इन चीज़ों को भी हमें अपने तक रखना चाहिए। तो ये थी 7 चीज़ें जो कोशिश आपको ये करनी है कि अपने तक रखनी है, दूसरों के साथ डिस्कस नहीं करनी है। दैट विल लीड टू मच बेटर रिलेशनशिप्स एंड ए मच बेटर कंफर्टेबल लाइफ फॉर यू एज वेल एज फॉर द पीपल अराउंड यू। सो आई फील दीज थिंग्स विल बी डेफिनेटली ऑफ सम हेल्प टू यू। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी, I request you kindly share this video with your family and friends and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much for being with me till the end of this video. Have a wonderful time. Take care. Bye-bye.